हेलो वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नोड मॉड्यूल के जो पैकेजेस हैं बेसिकली जो पब्लिकली अवेलेबल्स हैं उनको हम अपने फाइल में यूज़ कैसे करेंगे, उसे हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, npm init करना होगा। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो है app.js पड़ा हुआ है और यहाँ पर पिछले वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे नोट्स डॉट टी पड़ा हुआ है और डिटेल्स हमने किया है। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पर एन पी एम इनिट बेसिकली यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैन नॉट लोड दिस कैन स्क्रिप्ट करेंटली मोर इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सी कि ये कह रहा है कि अनऑथराइज एक्सेस। ओके, लेट्स सी फर्स्ट इट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं बेसिकली। पावर सेल, गेट पैस, कमांड प्रॉम्प्ट। तो पावर सेल जो है ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है आई थिंक, क्योंकि कुछ परमिशंस इशू है। मैं यहाँ पर विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो एन पी एम इनिट दोबारा एक बार करते हैं तो मैं जो है पावर शेल की जगह जो है हम बास जो है बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करके एक बार उसको यूज़ करते हैं और इसे हमें यहाँ पर प्रॉपर परमिशंस हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो एन पी एम इनिट करते हैं और ये यहाँ पर पैकेज का नेम मांग रहा है, तो पैकेज का नेम जो है वो सिंपली रखते हैं। वर्जन्स को भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जस्ट लिव इट ऐप जेएस जो है इसको एंटर कर देते हैं और टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट नहीं लेना है। कीवर्ड्स भी छोड़ते हैं, ऑथर्स की भी ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ें अगर आप कंफर्म करते हैं तो यस करके इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपका पैकेज जेसन बेसिकली यहाँ पर क्रिएट होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल बना और पैकेज जेसन का फाइल का जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो कि हमने यहाँ पे एंटर किया था वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम में आपका नोड लर्निंग है, हमने यहाँ पे वर्जन दिया था। मेन जो है यहाँ पर हमने ऐप जेएस बेसिकली दिया है, जो कि इसका मेन पॉइंट एक तरीके से आप समझिए कि इसका फर्स्ट एग्जीक्यूशन जब होगा तो वो ऐप जेएस को ही एक्चुअली टारगेट करेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे टेस्ट के लिए ऑथर में आप हमने ब्लैंक दिया था, लाइसेंस भी आईएससी और डिस्क्रिप्शन जो है हमने एज इट इज हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर पैकेज जेसन बेसिकली यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कुछ पैकेजेस बेसिकली जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद जो है उन पैकेजेस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नोड का पैकेज बेसिकली सर्च करते हैं, जो कि हमारा ब्राउज़र पे सबसे पहले हम जाते हैं और हम जाएंगे यहाँ पर npmjs.com। ठीक है, npmjs.com पे जाएंगे और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले हम सर्च करेंगे वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर के नाम से यहाँ पे सर्च करते हैं और हमें यहाँ पे वैलिडेटर बेसिकली मिलता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि वैलिडेटर बेसिकली है और इस वैलिडेटर का बेसिकली यूज़ है कि ये आपके वैल्यूज़ को वैलिडेट करता है। ठीक है, तो ये एक बंडल है बेसिकली, ये पैकेज है और इसे जो है हम फर्दर यूज़ करेंगे चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलिडेशन के लिए काफ़ी सारे इसने ऑप्शंस दे रखे हैं कि जिसको आप यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो ये कंप्लीट बंडल है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको इंस्टॉल करने का के लिए जो है यहाँ पे npm आई जो इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए डॉट वैलिडेटर। ठीक है, इसका गिट रेपो का जो है यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गिट का जो है होम पेज का यूआरएल दिया हुआ है, प्लस इसका वीकली जो है डाउनलोड जो हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ओह, सडनली चेंज हो गया। ओके, क्लिक करने पे चेंज हुआ। सो वीकली डाउनलोड का जो है यहाँ पे ऑप्शन है, इसके वर्जन्स है, लाइसेंस है। तो ओवरऑल जो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसको
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है क्लिप बोर्ड पे जो है ये हमारा कॉपी हो गया है। देन हम यहाँ पे चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल पे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और देन एंटर प्रेस करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंसी एक नया नोड यहाँ पे बेसिकली बना, जिसमें अंदर जो है वैलिडेटर के नाम से जो है यहाँ पर पैकेज बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, बेसिकली वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि नोड मॉड्यूल्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनी है और इसके अंदर वैलिडेटर के नाम से एक डायरेक्टरी बनी है। और वैलिडेटर के अंदर जो है ये उससे रिलेटेड जो है पैकेजेस रेडमी वैलिडेटर ये समथिंग जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो बाय द वे हमें इसके अंदर कुछ भी हमें टच नहीं करना है, नोड मॉड्यूल के अंदर हमें कुछ भी टच नहीं करना है, सिंपली जो है हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन का जो मैंने तरीका बताया, जो npm इंस्टॉल की जगह पे आप आई भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर इंस्टॉल भी ले सकते हैं, प्लस जो है यहाँ पे आपका वैलिडेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैलिडेटर बेसिकली अब ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, हम इसे यूज़ कैसे बेसिकली करेंगे। तो इसे यूज़ करने का जो तरीका होगा वही वो होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट वैलिडेटर रिक्वायर वैलिडेटर, ठीक है। सिंपली जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर वैलिडेटर को जो है हमने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब क्या करते हैं, वैलिडेटर डॉट जो है इज़ ईमेल बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ईमेल बेसिकली अभी जो है हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। तो ये हमें क्या करके देगा कि एक्चुअली ये जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो लेट्स जो है एट, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं और देन हम अपना प्रोग्राम जो है बेसिकली हम अपने ऐप जेएस को दोबारा से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए सेम होगा आपका नोड ऐप डॉट जेएस और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली जो है यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिला और ये जो है सिंपली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अब इसके जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू बेसिकली वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे इसके अंदर जो है इस वैलिड ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। देन यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर एक्चुअली ईमेल का जो फॉर्मेशंस है, फॉर्मेशंस को थोड़ा चेंज करते हैं, बेसिकली गलत तरीके से डालते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये फॉल्स मिलता है। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर जो है हमने एक एक्सटर्नल पैकेज जो है बेसिकली हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद से उसे हमें यूज़ करने के लिए जो है हम जो है उसे हम एक सबसे पहले एक वेरिएबल में उसको डिफाइन करते हैं, देन उसका रिक्वायर करके हम उस लाइब्रेरी को डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद से हम जो भी उसके मेथड्स है उस मेथड्स को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मेथड्स काफ़ी सारे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये काफ़ी सारे मेथड, जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली में वैलिड वैल्यूज़ जो है वो है कि नहीं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बेसिकली। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका डाउनलोड आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। और वैलिडेशंस एक्चुअली ज़रूरी है आपके सिक्योरिटीज़ के लिए भी, ठीक है। तो मोस्टली जो डेवलपर्स हैं अपने डेवलपमेंट्स के लिए जो है ये इस वैलिडेटर जेएस को यूज़ करते हैं। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए, अपने वैल्यू को एक्चुअली वैलिडेट करने के लिए हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया कि हमने क्या किया कि हमने इसे जब npm इंस्टॉल किया तो इंस्टॉलेशंस के बाद से जो है हमने यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो यहाँ पर जो है अवेलेबल हुई, ठीक है। तो जब हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो पैकेज को इंस्टॉल करने में हम इसे अ, दो टाइप से एक्चुअली इसका इंस्टॉलेशन होता है। एक जो होता है आपका प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉलेशन होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो लोकल इंस्टॉलेशन होता है। दूसरा जो होता है आपका ग्लोबल इंस्टॉलेशन होता है। ग्लोबल इन द सेंस कि वो जो है आपके सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वो अवेलेबल होगा। वो स्पेसिफिक किसी सिंगल प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो
किसी भी एप्लीकेशन पे आप डेवलपमेंट्स कर रहे हैं तो उसके लिए वो मौजूद होगा। सो और वो चीज़ें जो हैं वो जो ग्लोबली आप इंस्टॉल करते हैं वो कभी भी आपके पैकेजेशन के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करते हैं, ठीक है? नोडमॉन की बात करते हैं। नोडमॉन एक ऐसा पैकेज है बेसिकली जो कि अ, आप कि फ़ाइल में जो भी चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस को जो है वो हमेशा वॉच करता रहता है और वो वॉच करके आपकी चीज़ों को प्रेज़ेंट करता रहता है, आपको यहाँ पर कंसोल में दिखाता रहता है, ठीक है? सो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम जैसे कि कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद से हर बार हमें यहाँ पे रन करना पड़ रहा है जो कि हमें यहाँ पर उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ट्रू है या फ़ॉल्स है, ठीक है? तो अब हम क्या है कि हमें हर बार चेंज करना पड़ रहा है, हर बार यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है उस फाइल का करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम जो है यहाँ पर एक ग्लोबल पैकेज बेसिकली इंस्टॉल करेंगे और वो इंस्टॉलेशन करने के बाद से उसे हम यूज़ करेंगे ताकि जो है हमारे हर चेंजेस जितनी बार भी हम कोई चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस डायरेक्टली जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए, हर बार हमें फाइल को जो है यहाँ पर बार बार एग्जीक्यूट ना करना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पैकेज को बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं बेसिकली। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे आप आई लिखिए या तो इंस्टॉल लिखिए, ठीक है? इंस्टॉल और देन जो है हमें इसे ग्लोबली इंस्टॉल करना है, तो माइनस जी करते हैं और इसे हम एंटर करते हैं। तो ये क्या होगा कि ये ग्लोबली जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब अ, सभी एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली मौजूद होगा। तो अगर हम यहाँ पर पैकेजेशन में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नोडमॉन जो बेसिकली यहाँ पर जो है वो ऐड नहीं हुआ। इसलिए ऐड नहीं हुआ क्योंकि अब वो जो हर जगह मौजूद है, हर प्रोजेक्ट्स के लिए मौजूद है, स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। इसलिए उसकी जो है एडिशन जो है इस बेसिक आपके पैकेज जेसन में नहीं हुई। नाउ अब हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो नोड मॉन ऐप डॉट जेएस, ठीक है? हमने एंटर किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू आपका जो यहाँ पे फॉल्स आया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे नोडमॉन का जो वर्जन है, वर्जन इसने 3.1 दिखाया है, ठीक है? नोडमॉन टू रिस्टार्ट एनी टाइम एंटर आरएस, ठीक है? तो ये सारे कुछ इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली दे रखा है कि ये क्या क्या कर रहा है, किस फाइल्स को वॉच कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ऐप जेएस में चलते हैं और ऐप जेएस में जो है हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है? मैंने इसको करेक्ट किया बेसिकली और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है मेरा ट्रू आ गया, ठीक है? तो मैंने दोबारा से इसको हमारे ऐप जेएस बेसिकली को हम मैंने दोबारा से यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो सेल्फ एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली। वो यहाँ पे हमेशा उसको वॉच कर रहा है, वहाँ पे उसको देख रहा है और देखते हुए जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है? तो मेरे कोई भी चेंजेस जो होंगे यहाँ पर उस चेंजेस को जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू कुछ लिख देता हूँ बेसिकली, ठीक है? इसको मैं अगर जैसे सेव करता हूँ, सेव करते ही वो क्या करता है कि यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पर 2 मॉड्यूल्स बेसिकली होते हैं। एक आपका ग्लोबल पैकेज होता है और एक होता है आपका लोकल पैकेज। लोकल पैकेज जो होता है वो आइडेंटिफ़ाई करता है आपके पैकेज के अंदर, यहाँ पर आपको वो मौजूद रहता है जो कि पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए होता है और उसकी डिपेंडेंसी बेसिकली होती है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी में वो ऐड हो रहा है तो इट्स मीन जो है उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे रहती है और अगर वो मौजूद ना रहे तो आपका कोड जो है ब्रेक हो सकता है। जो ग्लोबल पैकेजेस होते हैं, ग्लोबल पैकेजेस का जो है आपके पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के साथ उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, प्रॉपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर हम नोड मन नहीं यूज़ भी कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली नोड स्पेस ऐप जेएस लिख के भी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं और हमें रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर ये एक तरीके की मैं ये बोलूँ कि डेवलपमेंट फैसिलिटी है, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जो है एक चीज़ को बार-बार एग्ज़ीक्यूट नहीं करना पड़ रहा है, वो सेल्फ एग्ज़ीक्यूट करके आपको कुछ रिज़ल्ट्स दे रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें बेसिकली जो है हम इसको ग्लोबली एक्चुअली प्रेज़ेंट करते हैं, ग्लोबली उसको रखते हैं ताकि जो है हमारे अ,
डेवलपमेंट्स जो है वो थोड़ा वो स्मूथली चले। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने अ, बात किया कि हम जो है नोड का जो पैकेज मॉड्यूल्स जो कि एक्चुअली अवेलेबल है एज ए npm जो अवेलेबल है उसको हम कैसे इनिशलाइज करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे और कैसे हम उसको अम, अपने पैकेज में यहाँ पर मौजूद होगा उसके बारे में हमने बात किया। प्लस जो है हमने लोकल और ग्लोबल मॉड्यूल्स हैं बेसिकली उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो कैसे एक्चुअली किस तरीके से रहता है और कब और कहाँ हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप वैलिडेटर जो है आप ग्लोबली प्रेज़ेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके हर प्रोजेक्ट्स में आप वैलिडेटर्स को यूज़ करें, ठीक है? लेकिन नोड-मॉन जो है ज़रूर आप यूज़ करें क्योंकि फर्दर जो है आप नोड में कुछ भी आप चीज़ें लिख रहे हैं तो उसके जेएस फाइल्स को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हर बार जो है आप यहाँ पर अपने आप पर टर्मिनल में जाके बार-बार कमांड को आपको रन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ग्लोबल और लोकल पैकेजेस को जो है आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं हाँ, कौन-सी चीज़ें जो है कहाँ पर आपको यूज़ करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि अम, ग्लोबल और लोकल मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे हमें क्लियर हुआ होगा प्लस जो है मॉड्यूल जो है हम कैसे इंपोर्ट करेंगे बेसिकली और उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।